इसके उत्तर प्रदेश के सारे युवा वर्ग जो लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत आवश्यक है। टाइम थोड़ा सा आपका कम लूंगा, कम से कम शब्दों में समझाऊंगा, लेकिन चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप पहले से जान लीजिए इससे पहले कि आपका नुकसान हो जाए। हालांकि ये चीज़ें हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन की सूचना जारी हो रही है वैसे ही लोग अपनी पढ़ाइयाँ शुरू कर दे रहे हैं और आपके कोचिंग संस्थान भी आपको प्रिपेयर करने में जुट गए हैं। लेकिन एक बहुत अहम मामला है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं और उसके ऊपर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। देखिए, आज आप उसके बारे में नहीं सुन रहे हैं, फिर जब आ जाएगा फिर आप बार बार फिर कहेंगे कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। देखिए, एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। पर आप खुद सोचिए कि पिछले 3 साल से आपकी 4 साल, ये चौथा साल होने वाला, कोई भर्ती नहीं है कांस्टेबल की। और इवन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था कि एज से संबंधित हर चीज में, एज से संबंधित हर नौकरी को हम हर साल कंडक्ट करा लेंगे। ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया। इसके बावजूद भी 3-4 साल से इन्होंने कोई भी कंडक्ट नहीं कराया। तो ये एक मामला है, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए। इसमें अब देखिए, इसमें 2 धड़े में बटे हुए लोग जरूर हैं, क्योंकि 22 साल वाले जो कम एज वाले हैं वो चाहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो है ना वो वंचित हो जाएगा। हालांकि मुझे पता है इससे मेरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कम ही लोग मुझे इससे पसंद करेंगे, इस बात को बोलने से हो सकता है कम ही लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लेकिन ये सच है और मैं सत्य के साथ हूँ। आप 3 साल से भर्ती नहीं दी और अब उन सारे लोगों को बाहर कर देंगे एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे तो। और जैसे सूचना आ रही है कि एज रिलैक्सेशन देने के पक्ष में नहीं है बोर्ड, और इसलिए साथियों मुझे लगता है कि आप थोड़े से अवेयर हो जाइए इस बात को लेकर के। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन अगर आपको नहीं मिलेगा और एक बार जब अधिसूचना आ जाएगी तो फिर कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बन पाएगा। हालांकि मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि बिल्कुल इस मामले को लेकर के अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, इस मामले को लेकर के मैं कोर्ट में जाऊंगा। और आप कह सकते हैं कि सर एसआई वाले मामले में हमको एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, वो भी तो कोर्ट में गया था। देखिए, ग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर एसआई वाले मामले में देखिए, वहां भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा में एज रिलैक्सेशन दिया था कोरोना की वजह से, है ना, उसमें दे दिया था एज रिलैक्सेशन। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे झारखंड हाई कोर्ट ने कह दिया था कि एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे यूपी झारखंड पीसीएस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें तो ग्राउंड होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो मैं आप सबके लिए कोर्ट जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको पता है कि आप लोगों का साथ देने में पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन एक चीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप किसी भी माध्यम से नए मुझसे जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप सबका एक फोर्स बनता है ना, तो मेरे को भी पीछे से बूस्ट मिलता है कि चलो भैया आप लोग भी हैं साथ में, तब इस आवाज़ को मैं ज़्यादा बुलंदी से उठा सकता हूँ। इसमें ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं कोई ये कर रहा हूँ। देखिए, आप भी समझते हैं कि कोई भी कुछ करता है तो थोड़ा प्रयास अपने लिए भी करता है। तो जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मुझ में भी स्ट्रॉन्ग आएगा, और हर आदमी अपने लिए कोशिश करता है, मैं भी कर रहा हूँ, क्या गलत है। तो अगर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन इसका वादा यह है कि मैं आपका साथ दूंगा। और आप देख लीजिए कि मैंने हर चीज़ में आप साथ दिया, ये कहने की बात नहीं, आप जस्ट आपको पता भी होगा, शायद बहुत सारे साथी मुझे जानते होंगे। तो ये चीज़ है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 2 धड़े में सरकार ने बांट दिया, अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल को लेकर। आप लोग समझिए कि इस मामले को लेकर के या तो आप ट्विटर कैंपेन कर लीजिए या फिर ज्ञापन सौंप लीजिए, ये इस तरह के प्रयास कर लीजिए नोटिफिकेशन आने से पहले, वरना आपको समस्या हो सकती है। आप में से सोचिए कितने लोग एक बार में बाहर हो जाएंगे। देखिए, एसआई का इंतजार आप लोग कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, एसआई का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन अल्टीमेट उसमें 9,500 लोग ही सेलेक्ट होंगे। सबसे बड़ी भर्ती 26,000 वाली कांस्टेबल की यानी है, उसमें ज़्यादा चांस है, और उसमें अगर आपकी एज नहीं है तो फिर आप क्या कर पाएंगे। और 22 साल वालों जो आप लोग मतलब हमको लगातार बोले सर इस इशू को छोड़ दीजिए, मुझे पता है आप नाराज होंगे, लेकिन एक चीज़ सोचिए, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको टाइम से भर्ती मिलने वाली है, लेकिन उनका क्या गलती है जो 3 साल से वो इंतजार करके बैठे हैं और उनको भर्ती नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है ना, गाइडलाइन के बावजूद भी। तो इसकी वजह से मैं इन छात्रों के पक्ष में हूं कि भाई उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये लोग मेहनत करते हैं यार, आप देखो ना यार, सुबह सुबह धूप में जाके दौड़ना, दोपहर में दौड़ना, पैरों में छाले पड़ गए कांस्टेबल की नौकरी के लिए, और बाद में पता चलेगा कि आप तो बिना कुछ किए, ना परीक्षा दिए ना फिजिकल दिए, और आपको बाहर कर दिया गया, आपका एज निकल गया। इसमें गलती किसकी है भाई। तो ये जो है ना एक बड़ा मुद्दा है, और इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको टैकल करना पड़ेगा, अभी से प्रयासरत होना पड़ेगा। मैं उसके लिए तैयार हूँ, चाहे वो कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े। तो लेकिन हाई कोर्ट में इस ग्राउंड को चैलेंज किया जा सकता है कि जब आप दिए हैं हलफनामा तो भर्ती क्यों नहीं दिए। अब भर्ती नहीं दिए तो सरकार यही कहेगी ना कोरोना की वजह से नहीं दिए, तो कोरोना की वजह से नहीं दिए तो पंचायत इलेक्शन कैसे करवा लिए आप, उसके लिए कोरोना नहीं था। और नीट के मामले में कोरोना को मानक मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी था एज रिलैक्सेशन।
तो ये कोर्ट की तरफ से तो बिल्कुल प्रयास होगा जैसे नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना सारा पचड़ा हो, इससे बेहतर है कि आप सब जो है वो ज्ञापन सौंपिए, चिट्ठियां लिखिए, एक प्रक्रिया होती है, आप मेल कीजिए बोर्ड को कि हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, RTI फाइल कीजिए। इन सब चीज़ों से एक टेक्निकल प्रेशर बनता है। कल होकर के जब माहौल ख़राब होगा फिर आप ट्विटर कैंपेन करेंगे, ट्विटर में मिलियंस होगा, फिर डिलीट भी किया जा सकता है, फिर अल्टीमेट कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन है और मैं उसके लिए तो तैयार हूँ। लेकिन आप अगर अभी से प्रयास कर सकें, और बाकी लोग भी, जो लोग भी इस चैनल से मतलब जुड़े हैं या जो सर लोग भी अनबल देख रहे हैं, वो भी इस मामले को थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेट जो अपनी तैयारी करें, दरोगा में तो नहीं होगा ना, तो फिर बच्चे टूट जाएंगे, परिवार वालों का प्रेशर अलग होगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन इन चीज़ों को भी समझिए, होता है, ये महत्व होता है। दरोगा में नहीं होता है, घर वालों का मनोबल टूटता है, बच्चों का मनोबल टूटता है। अब उस टाइम बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। अगर उसी टाइम एज रिलैक्सेशन के साथ भर्ती आ गई, तो जो बच्चे दरोगा में थोड़ा सा से पीछे रह गए, वो कांस्टेबल में आराम से ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर अपनी अगली तैयारी कर लेंगे दरोगा के लिए। तो एज रिलैक्सेशन एक बड़ा फैक्टर है और इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आज आप सबके बीच में आ गया। सबसे पहले आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं तो मतलब आपको पता ही है, लास्ट तक लेके जाऊंगा, ये भर्ती बोर्ड तक जाना पड़े चाहे जहां भी, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं हाई कोर्ट में बुला लूंगा भर्ती बोर्ड को, मैं क्या करने जाऊंगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर चीज़ें स्मूथ रूप से अगर हो जाए आप सबके प्रयास से, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। कानूनी पक्ष मैं समझता हूँ कि इसको किस तरीके से डील किया जाएगा, उस मामले को लेकर के मैं जल्द ही एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जहां पर आप सब मुझसे जुड़ जाएंगे और वहां हम एक डिस्कस करके मुफ्त में, भैया पैसा नहीं लेंगे, याद रखिएगा, अमित पांडे पैसा नहीं लेता है, पैसा नहीं लेंगे और आपका PIL फाइल किया जाएगा, कर देंगे जरूरत पड़ेगी तो, और उस पर सुनवाई करेंगे। भाई अगर आप एज रिलैक्सेशन सीधे तरीके से नहीं देंगे तो कोर्ट को जवाब तो देना पड़ेगा कि आप हलफनामा दिए थे तो फिर आप भर्ती क्यों नहीं कराए हैं। तो ये मामले हैं। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप सब लगातार परेशान हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप परेशान मत होइए, हमारा पूरा प्रयास भी रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा आप सबके साथ। और निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई दरवाज़ा तो जरूर खोल के देंगे आप लोगों को, पर आप लोग को साथ रहना पड़ेगा, आप लोग साथ मत छोड़िएगा तो बेहतर है। चलिए, ये सारी चीज़ें थी आपको, जैसे कि आपको सुनील सिंह वाले केस का पता है, हवाला आपको मैं देता हूं, जो UPSI वाले मामले में था, उसमें हाई कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन बाद में बोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, पर यहाँ से मिल गया था। तो हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन में भी जब मास एलिजिबिलिटी होगी, आप हाई कोर्ट से जीत जाएंगे तो भर्ती बोर्ड नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जब कम लोग रहते हैं तो चली जाती है, ज़्यादा लोग रहते हैं नहीं जाती है। ये एक फैक्टर होता है, ये एक पॉलिटिक्स भी होता है। ये सारी चीज़ें खैर ऑफ द रिकॉर्ड है, इनको समझना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। पर एज रिलैक्सेशन एक बड़ा मुद्दा है, इसको आपको सोचने की ज़रूरत है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आपको अपने नुकसान से बचने के लिए आप पहले प्रयास कर लीजिए। बाकी इससे जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। इवन मैंने तो पत्र लिखना शुरू कर दिया है। आज ही मैं एक पत्र लिखूंगा विश्वकर्मा सर को कि भैया इसमें थोड़ा सा संज्ञान लीजिए इस मामले का। मैं पत्र लिखूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को। मैं पत्र लिखने में डरता नहीं हूँ और पत्र लिखना मेरा अधिकार भी है, तो मैं लिख दूंगा। ट्विटर पे भी आज ही मैं एज रिलैक्सेशन की मांग के लिए डाल दूंगा, आप चाहें तो ट्विटर पे भी देख लीजिएगा। आप लोग भी थोड़े लेकिन एक्टिव हो जाइए, नहीं बाद में रोइएगा तो हमको कहिएगा कि बाबा आप बताए नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ है, मैंने सोचा कि टाइम से पहले आपके संज्ञान में डाल दूं ताकि आप भी थोड़े एक्टिव हो जाएं, कि बहुत जल्द आपको इसकी खबर भी मिलने वाली, इसीलिए आज आपको बता रहा हूँ। देख लीजिए, आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं लिंक्स दे दूंगा। बाकी अगली अपडेट के लिए बहुत जल्द आप सबसे मिलूंगा और इसको लेकर के कुछ मुख्य अपडेट्स आने वाले हैं, तो आपसे मिलता हूँ। खुश रहिए और दरोगा की तैयारी करते रहिए। मिलता हूँ।